अबरख नगरी झुमरी तलैया में अबरख की चमक फीकी क्या हुई। यहाँ अब शाम ढलते ही अंधेरा कायम हो जाती है। ऐसे अंधेरा खुद अपने आप में विरोध का प्रतीक है। फिर भी शाम के बाद अंधेरा होने पर अब शहर के लोग अपनी जुबान से नगर परिषद के व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। दरअसल झंडा चौक हृदय स्थल है। स्टेशन जाने का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है, लेकिन नगर परिषद क्षेत्र के इस इलाके में लाखों खर्च करके भी रोशनी बहाल नहीं की जा सकी। आइए देखते हैं यह पूरी रिपोर्ट। अबरख नगरी झुमरी तलैया में अबरख की चमक फीकी क्या हुई। यहाँ अब शाम ढलते ही अंधेरा कायम हो जाती है। ऐसे अंधेरा खुद अपने आप में विरोध का प्रतीक है। फिर भी शाम के बाद अंधेरा होने पर अब शहर के लोग अपनी जुबा से नगर परिषद की व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। दरअसल झंडा चौक हृदय स्थल है। स्टेशन जाने का रास्ता यहीं से गुजरता है, लेकिन नगर परिषद क्षेत्र के इस इलाके में लाखों खर्च कर भी रोशनी बहाल नहीं की जा सकी। झंडा चौक स्टेशन से रोड के डिवाइडर पर स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, लेकिन एलईडी लाइट 2 महीनों में ही टाई फीस हो गई। एलईडी लाइट केवल डिवाइडर की शोभा बढ़ा रही है। शहर के लोगों का कहना है कि स्ट्रीट लाइट के नाम पर केवल जेब भरा गया है। खराब गुणवत्ता और देखभाल की कमी के कारण एलईडी लाइट बेकार हो गई है। 2 महीनों में ही एलईडी लाइट बंद हो गई। कोडरमा से विकी केसरी की रिपोर्ट। वास्तव में जो हमारा एक पत्रकार के रूप में अवलोकन रहा है कि नगर परिषद में चाहे वो सौंदर्यीकरण का जो भी स्तर का कार्य होता है वो सिर्फ दिखावे का होता है और उसमें गुणवत्ता न के बराबर होती है। योजना का मकसद कुछ और होता है और यही कारण है कि जो भी सौंदर्यीकरण की योजना, चाहे वो लाइटिंग की सुविधा हो या कहीं पर पार्क बनाया जाए, सब दिखावा है सिर्फ, और ये लूट है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि इतना भारी भरकम खर्च होने के बाद भी आखिरकार जो योजनाएं इम्प्लीमेंट होती है वो कुछ दिनों तक टिकती क्यों नहीं है। ये जांच का विषय है। ये दिखावे के लिए योजना चलती है या वास्तव में शहर को सुव्यवस्थित या सौंदर्यीकरण के लिए चलाएं। एलईडी लाइट का कॉन्ट्रैक्ट जिनको दिया गया है वो लापरवाही बरत रहे हैं और गुणवत्ता पे भी उनका ध्यान नहीं है। जो एलईडी लाइट में जो स्विच लगाया जाता है वो बहुत ही घटिया दर्जे का रहता है, जिसके कारण अगर वो ठीक भी किया जाता है तो 4 दिन बाद वो खराब हो जाता है। इसलिए उसकी गुणवत्ता पे ध्यान दिया जाए और जो कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया गया है उसके हिसाब से सभी वार्ड और पूरे शहर के लाइट को दुरुस्त किया जाए। अंधेरा पसरा रहता है, इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्टर जिनको दिया गया है उन पर नकेल कसी जाए, तभी व्यवस्था में सुधार हो सकता है। नगर परिषद के द्वारा लगातार शोषण गरीबों को किया जा रहा है, चाहे टैक्स को लेकर हो, चाहे किसी और को लेकर हो। मैं बोलना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन के द्वारा जो लगातार योजनाएं चलाई जा रही है, हम दावा करते हैं कि नगर परिषद क्षेत्र में अगर हमारे प्रतिनिधि जीतते हैं तो और भी कार्य करने में हम सक्षम रहेंगे। और दिल्ली को जो है सो जब ये बिजली दे रहा है तो हमारे नगर के लोग पीड़ित हैं, बिजली नहीं आ रहा है। इसलिए हम बोलना चाहते हैं यहाँ के सांसद और विधायक क्या कर रहे हैं। यहाँ का जो लोग जो लाइट लगा रहे हैं, हमने गया हुआ था, आपका जो है वहाँ पर गया हुआ था आपका श्रीनाथ में, वहाँ पे बोला कि हमको जब 2300 में लाइट आ रहा है और 3 साल का गारंटी है तो मैं यहाँ पर 5000 क्यों दूँ। तो कार्यपालक बताएं 5000 हम क्यों देंगे, तो मैं क्यों दूँ, आप बताइए। हम पूछना चाहते हैं कि लगातार बीजेपी के लोग छलने का प्रयास किया। नहीं तो हर चाहिए अंधेला रहता है और लाइन कटा हुआ रहता है। हम लोग घर जाते हैं तो कम से कम 2 घंटा लाइन कटा हुआ रहता है। इसी के चलते हम लोग बाहरी में भी रहते हैं, 2 घंटा कम से कम घर नहीं जाते हैं। दिक्कत तो आती है, परेशानी सबको होती है। अंधेला हो जाता है, पूरा कट जाता है लाइन। ये तो हमको मालूम नहीं है बंद है कि नहीं है, लेकिन हमेशा अंधेला रहता है यहाँ पर। अचानक से हमें रेलवे स्टेशन जाने का ज़रूरत पड़ सकता है और एक महिला या एक पुरुष हो, अगर जब जाने की कोशिश करेंगे और उस अंधेरे में जाएंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना हो सकती है। इस चीज़ को देखते हुए हमें लाइटिंग की व्यवस्था भरपूर देनी चाहिए, क्योंकि हमारा शहर अंधेरा में रहेगा तो कहीं ना कहीं घटना से ग्रसित रहेगा।